हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक पहला क्लासेस। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो है अर्धवार्षिक के पेपर कराए जा रहे हैं। इसके पहले आप लोगों को इसके 1 से लेके 4 तक के सोल्यूशन मिल चुके थे। अब हम लोग आज बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। और जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बताया था, जो चीज़ें आप लोगों को नहीं पढ़ाए गए हैं वो सारे क्वेश्चन भी और वो सारे सिलेबस भी आप में इंक्लूडेड हो जाते हैं। तो इसलिए जो है मैं कहूँगा कि अगर हम लोग पेपर के साथ प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होता है। कई बार होता है हम लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन क्वेश्चन किस बेस पे आता है। पढ़ तो लेते हैं, कोर्स भी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन है क्या, हम लोग को यही नहीं पता होता है। करना कैसे है, ये सभी चीज़ें हम लोग को पढ़ तो लेते हैं लेकिन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। आइडिया ये नहीं मिल पाता है क्वेश्चन कैसा आता है। इसलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन के साथ, अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन के साथ जो है कैसे कैसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चन को, यानी जो चीज़ें पढ़े हैं उसको एप्लीमेंट कैसे करेंगे हम लोग। तो आइए देखिएगा किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें दे दी गई हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोग सॉल्व कर चुके थे, ये आपके सिलेबस में दे दिए गए थे और ये सारी चीज़ें हम लोग सॉल्व भी कर चुके थे। ठीक है, और इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे कि कौन कितने टाइम का है, क्या है, ये सब तो डिस्कस हो चुका था। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखिएगा, ओ क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 से ही हम लोगों को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, सभी खंड को हल करना है, इसमें कोई भी चीज छोड़ना नहीं है। तो देखिएगा क्या करना है। यहाँ पे द्विघात समीकरण दे दिया गया है 4x² प्लस 4√3x+3 इज इक्वल टू 0 को सूत्र द्वारा हल कीजिए। तो कौन सा सूत्र है वो भाई, ध्यान दीजिएगा सूत्र कौन सा है। जैसा कि आप पढ़े होंगे श्रीधराचार्य का नियम, विभक्तर करने के लिए, विभक्तर कह रहे हैं, हल करने के लिए, गुणनखंड करने के लिए एक सूत्र होता है, यक्स बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। ध्यान दीजिएगा, ये आपके फॉर्मूले हैं, इसी सूत्र का उपयोग करना है। आइए देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाते हैं कब, जब आपका अंडर रूट में कोई चीज़ गिवन होता है तो आप लोगों के लिए सभी चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो आइए अंडर रूट के जो डर है उन चीज़ों को गायब करते हैं। देखिएगा गिवन क्या है, अपना फॉर्मूला, मतलब जो फार्मूला है वो क्या होता है वो हमने लिख दिया है। बस यहाँ पे जो समीकरण है उससे तुलना कर लेंगे। द्विघात का ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया गया है। तो आइए तुलना करते हैं। देखिएगा जो चिन्ह होता है सबसे पहले तो हम लोग यही देख लेते हैं, कई बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि a की जगह क्या दिया है, 4 दिया है, तो a क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4√3 और c इज इक्वल टू क्या है भाई, ओनली 3। c इज इक्वल टू क्या है, 3। क्लियर है बात। आगे ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को a मिल चुका है, b मिल चुका है और c मिल चुका है। तो जैसा कि आप जानते हैं a b c की वैल्यू हम लोग को प्राप्त है, ज्ञात है। अब इन्हीं को हम लोग फॉर्मूले में ले आके रख देते हैं। हम लोगों को x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो b का वैल्यू क्या है भाई, -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट, यहां पे क्या दिया हुआ है, 4√3 का स्क्वायर -4, a की जगह 4 होंगे और c की जगह क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, अपॉन 2a, a की जगह क्या रखने वाले हैं, 4। ठीक है, तो हम लोग क्या रखते हैं यहां पे हल करके, -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट, क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या होने वाले हैं, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और √3 का स्क्वायर, देखिए
3 का मल्टीप्लाई जब भी हम 2 बार करते हैं, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू क्या होता है? 3 होता है। √3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा? 16 मीन्स 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 और √3 इंटू 3 यानी 48 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे फिर यहाँ पे हो जाएगा 48। इज इट क्लियर? अपॉन 8। अभी क्या आने वाला है आंसर? अंडर रूट का वैल्यू 0 हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या दिखा हम लोगों को? -4√3/8। ऊपर नीचे कैंसिल कर देंगे हम लोग। तो यहां पे जो है मान, 2 मान होंगे लेकिन बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। तो क्या हो जाएंगे? -2, सॉरी ऊपर नीचे कैंसिल होगा, नीचे 2 आएगा। तो यहां पे आपके सामने क्या दिखने वाला है आंसर में? देखिएगा आंसर में क्या दिखने वाला, मैं अच्छे से इसको लिख देता हूं एक साइड में। देखिए क्या है, x इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा आपका? x इज इक्वल टू -√3/2। दिस इज योर आंसर। नोट कर लें आप लोग इसको। कोई डाउट है? आई थिंक कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इरेज कर रहा हूं मैं टोटल। अगर आपका मान लीजिए नहीं हो पाता है, वीडियो पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें तुरंत, तो ज्यादा ही बेस्ट होगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 2 वाला है, ख वाला। ख में क्या दिया है? ध्यान दीजिएगा, ख में दिया गया है आपका x और y में संबंध ज्ञात करना है बिंदु, जबकि बिंदु क्या दिया है? x और y दिया है। और बिंदु क्या दिया है? 7,1 दिया है और 3,5 दिया है, से समदूरस्थ है। जबकि बिंदु XY बिंदु 7,1 और क्या दिया गया है? 3,5 से समदूरस्थ है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से, क्या चीजें दे दी गई हैं। देखिएगा ये आपका रेखा एक दिया गया है, ठीक, ये रेखा दे दिया गया है। देखिए यहां पे है आपका एक बिंदु A। क्या है? बिंदु A है और इस बिंदु का हम मान रख देते हैं। क्या है मान? मान है 7,1, 7,1। और B का मान दिया हुआ है आपका 3,5, 3,5। और बिंदु P है यहां पे दिया गया, P में क्या है? x, y। कह रहा है समान दूरी पर स्थित है। ऐसा संबंध ज्ञात करना है आपको कि A से, ध्यान दीजिएगा, A से जो दूरी दी दी गई है वो क्या है? A से और AP और BP दोनों का दूरी समान है। AP बराबर BP क्या हो जाएगा? BP। तो जाहिर सी बात है इनका वर्ग भी बराबर होगा, इनका वर्ग भी बराबर होगा, इन दोनों का वर्ग क्या होगा? एक समान होगा। तो दूरी निकाल लेते हैं, हल कर देते हैं, बाकी सब हो गया। क्या लिखेंगे? x - 7 का होल स्क्वायर प्लस, और क्या रखेंगे? y - 1 का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या होगा आपका? ये हो जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब इसको हल कर देते हैं, बाकी और कुछ करना ही नहीं है। हम अपना फॉर्मूला जानते हैं, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b²
-2ab। आइए मैं लिख देता हूं, इस फार्मूले का उपयोग करते हुए हल कर देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको कई लोग कई तरीके से लर्न करते हैं भाई, कई लोग x के फॉर्म में लर्न करते हैं, कई लोग a और b के फॉर्म में लर्न करते हैं। तो जैसे आपके लिए सुटेबल हो वैसे आप याद करें। सभी चीजें सही हैं, ठीक है, हो गया। तो यहां पे हम लोग फॉर्मूले में तोड़ देंगे, इसको भी तोड़ेंगे, इनको भी तोड़ेंगे और सबको एक साथ मर्ज करके x और y का संबंध दिखा देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? कर लेंगे? इतना तो उम्मीद करते हैं आप लोग ब्रेक करके कर लेंगे। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा, देखिए आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट है और हम लोग जो है 10,000 व्यूअर्स कंप्लीट कर चुके हैं। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें और सपोर्ट करते रहें, ठीक है। देखिएगा आगे, देखिएगा ग नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, किस तरीके से हल करना है। भाई डिफिकल्ट तो दिख रहा है ना। कई लोग त्रिकोणमिति पढ़े हैं, कई लोग नहीं पढ़े हैं। तो आइए, इस टाइप के क्वेश्चन हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के, पूरक के। तो ध्यान दीजिएगा, मैं बता देता हूं, हालांकि शायद इस बार के सिलेबस में ये निकाल दिया गया है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूं, ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और हैं जो कि सिलेबस से निकाल दिए गए हैं, आएंगे नहीं, बट फिर भी मैं इसको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या है? फोर्थ का ग। इस जगह त्रिकोणमिति का कोई और प्रश्न दे सकता है, इसलिए तैयार रखिएगा उसको। त्रिकोणमिति का चैप्टर, त्रिकोणमिति में आपका खास तौर से क्वेश्चन आ सकता है, एंगल से ही रिलेटेड होगा, संपूरक का ना होकर कोई और क्वेश्चन होगा। लेकिन हाँ, जैसे सीक्वेंस आपको बताए जा रहे हैं वैसे ही सीक्वेंस में आपके आने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, उसी चैप्टर के होने वाले हैं, इसलिए उन चैप्टरों को बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दिया गया है आपका ग है, देखिएगा, साइन 70, साइन 70 अंश बाई मतलब बटा कॉस 20 अंश प्लस कॉसेक, कॉसेक क्या दिया? 20 अपॉन सेक 70 -2 कॉस 70 इंटू कॉसेक 20। इज दैट क्लियर? तो देखिएगा यहां पे क्या होने वाला है, ऊपर वाले को चेंज करते हैं या तो नीचे, किसी एक चीज को हम चेंज करते हैं, ये नहीं कि दोनों चेंज कर देंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। किसी एक चीज को हम चेंज करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। चेंज हम नीचे वाले को कर लेते हैं, साइन 70 को 70 लिखेंगे हम लोग, इसको क्या लिखने वाले हम लोग? देखिएगा, कॉस 90 माइनस 70 प्लस कॉसेक 20 डिग्री अपॉन सेक 90 माइनस 20, 20 नहीं 7, क्या है 20 है ना, हाँ ठीक है 20। देखिए जो चीज नीचे लिखा है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका 20 दिया है तो 90 में से 70 लेस करके हम 20 ही दिखाएंगे, और नीचे अगर 70 दिया है तो क्या करने वाले हम लोग? 90 में से 20 लेस करके हम लोग 70 ही रिप्रेजेंट करने वाले हैं, बाकी और कुछ उसमें रिप्रेजेंट नहीं करना है। तो ध्यान दीजिएगा आगे, -2 कॉस 70 डिग्री, ठीक है, 2 कॉस 70 डिग्री। फिर नीचे क्या लिखने वाले हम लोग? नीचे लिखने वाले हैं हम लोग कॉसेक 90 माइनस 70,
क्लियर है? आगे ध्यान दीजिएगा। तो क्या प्राप्त होने वाले हम लोगों को यहां पे देखिएगा, साइन 70 अपॉन, ये भी क्या हो जाएगा आपका साइन 70 प्लस कॉसेक, क्या होगा कॉसेक 20 अपॉन, नीचे फिर क्या हो जाएगा आपका कॉसेक 20 ही होगा। क्लियर है? -2 कॉस 70 और पीछे यहां पे क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग 70। क्लियर है? तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, इन दोनों को कैंसिल करेंगे 1 होगा। तो क्या हो गया 1 + 1 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। क्या आ गया भाई 0। दिस इज योर आंसर। नोट कर लेंगे सभी लोग, 0 आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है घ, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चंस पे। दिया गया है लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बगैर 11/625 को क्या करना है दशमलव रूप में बदलिए। ध्यान दीजिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 625 है मतलब 25 25 कितनी बार आएगा उसको तोड़ लीजिए। ठीक है, 25 गुणे 25 कितना होता है 25 गुणे 25 625 है। ठीक है, तो 25 का गुणा 4 में करते हैं ऊपर नीचे, फिर 25 का गुणा 4 में ऊपर नीचे करेंगे, बाकी हल हो जाएगा। पहले इसको नोट कर ले फिर बताता हूं, उसको भी लिख के बताता हूं भाई, डोंट वरी, टेंशन नॉट। क्लियर दिख रहा हूं मैं? दिखाई दे रहा हूं ना मैं क्लियर अब? पहले बहुत ही डिस्टर्ब था। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे इरेज करता हूं मैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, इस क्वेश्चन का लास्ट है ये। ठीक है, ये नहीं कि सर पेपर तो खत्म ही नहीं हुआ लेकिन आप लास्ट बोल दिए। देखिएगा इस पेज का लास्ट है, दिया हुआ है घ 11/625। क्या करते हैं हम लोग 11/1 मिनट 11 बटा क्या लिखने वाले हम लोग 25 गुणे 25। क्लियर है? दिखा? अब क्या करने वाले हम लोग, एक 25 का गुणा 4 से करेंगे, फिर दूसरे भी 25 का गुणा किससे करेंगे हम लोग 4 से। अब इन 4 को बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 4 से गुणा कर लेंगे। ओहो, ये भी 4 का गुणा होगा, फिर इसके पड़ोस वाला भी 4 से गुणा होगा। तो क्या प्राप्त हुआ ऊपर देखिएगा 11 गुणे 16 बटा क्या हो जाएगा नीचे 100 हो गया, 100 हो जाएगा यानी 10,000 हो जाएगा। कितना हुआ 10,000। अब इनका गुणा कर लेते हैं, देखिएगा क्या प्राप्त होने वाला है। देखिए 11 गुणे 11 कैसे करते हैं हम लोग, घबराइए नहीं, आपको मैं शॉर्ट ट्रिक भी अब सिखाने वाला हूं बहुत जल्द। आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज होगी ये हायर क्लास के स्टूडेंट के लिए भी ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये आपका आएगा, यहां लिख देंगे हम लोग 176 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 डिवाइड बाई 10,000। तो पीछे से हम लोग क्या करते हैं 3 डिजिट्स पे डेसिमल हम लोग पुट कर देंगे, 3 नहीं 4 डिजिट्स पे। अब 4 डिजिट तो है नहीं, एक 0 ऐड कर लेंगे आगे। ठीक है, हो गया। देखो बिना डिवाइड किए हमने किया है, ये डिवाइड किया गया है नहीं ना, ऐसे ही आपको एग्जाम में करने हैं। ठीक है, नोट कर लें, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हो गया सबका?
चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। चलिए अब 5वां क्वेश्चन आपके सामने। मैं एक काम करता हूं, इधर क्वेश्चन लगा देता हूं, जो दिखेगा ऊपर वाला है आपका क्वेश्चन, मैं बार बार ऊपर कर दिया करूंगा और ये हम लोग को स्पेस मिल जाएगा सॉल्व करने को। ठीक है, एक छोटा सा स्पेस मिल रहा था वहां पे, अब ज्यादा मिल जाएगा। अब देखिएगा ये भी आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं वज्र गुणन, बट मैं फिर भी आपको फॉर्मूला यहां समझा देता हूं। बस फॉर्मूला बताने वाला हूं, बाकी और कुछ नहीं बताने वाला हूं। ओनली फॉर्मूला वैल्यू आपको पुट करना है। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कंपेयर कर लेते हैं। पहली बात तो पहला समीकरण होगा अपना a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। पहला समीकरण है, तो तुलना कर लेंगे तो a की जगह a1 की जगह, अच्छा मैं भी बताता हूं इसको कंपेयर करके भी। पहले फॉर्मूला बता दूं आपको, ये a2 है x प्लस b2y प्लस c2 is equal to 0। दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इज दैट क्लियर? ध्यान दीजिएगा आगे क्या करने वाले हम लोग। तो आगे हम लोग करने वाले हैं क्या, फॉर्मूला लिखेंगे क्या x। अब जिस चीज की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है वो चीज को गायब कर देते हैं, इनके कोफिशिएंट्स को गायब कर लेंगे और सारा खेल किसका खेलेंगे हम लोग, y का और c का, y का और c का। ध्यान दीजिएगा y और c का हम लोग खेल खेलने वाले हैं। तो देखिएगा b1 c2 b1 c2 b1 c2, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, देखिएगा b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या निकालना है भाई, y। तो y निकालने के लिए देखिएगा क्या करते हैं हम लोग, y निकालने के लिए अब हम लोग y के कोफिशिएंट्स को बंद करने वाले हैं और y के कोफिशिएंट्स को जब बंद कर देंगे हम लोग तो देखिए कैसे हल होता है। ये आपका दिया हुआ है क्या, c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम लोग यहां पे, ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का यूज नहीं होगा, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो यहां x को अकेला कर लेते हैं, x का वैल्यू कंपेयर करके लिखने वाले हैं b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इज दैट क्लियर? ये है आपका x का वैल्यू। y का वैल्यू क्या होगा, c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर है? अब अपना कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। अपना क्या दिया हुआ है, a1 के स्थान पे क्या दिया, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, a1 के स्थान पे दिया गया है आपका 2, विथ साइन लिखते हैं हमेशा, क्या लिखते हैं, विथ साइन। तो अपना ये 46 जब ट्रांसफर इधर होगा तो माइनस में हो जाएगा। तो b1 क्या होगा यहां पे देखिएगा, b1 इज इक्वल टू हम लिखने वाले हैं 3 और c1 लिखने वाले हैं हम लोग माइनस का 46 दिया है और यहां पे हम लिखने वाले हैं a2 और a2 की जगह क्या हो जाएगा आपका 3 और b2 लिखेंगे हम लोग, b2 की जगह क्या होने वाले हैं आपके 5 प्लस का है सब और c2 की जगह हम लोग क्या लिखने वाले हैं -74। इज दैट क्लियर? बस बाकी वैल्यू आपको पुट कर देनी है, आंसर आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? कैलकुलेशन तो कर लेंगे आप, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इतना तो आप लोगों को आता ही है, ठीक है ना, कर लीजिएगा इसको। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग, हो जाएगा सबका पक्का, कर लीजिए। पहले तो सॉल्व करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं।
ध्यान दीजिएगा, कर लीजिए इसको थोड़ा। हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाले भाई? दिया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। पहली बात, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे क्या? माना बड़ी संख्या बराबर, माना बड़ी संख्या बराबर ख है, माना बड़ी संख्या बराबर संख्या बराबर x है, तब प्रश्नानुसार क्या होगा? प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे हम लोग? अब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है यहां पे। कितनी संख्याओं का? दो संख्या। लेकिन एक बात और लिखा हुआ है आगे, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के क्या है भाई? 8 गुना है। बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो मान लेते हमको छोटी संख्या तो पता नहीं है ना, तो छोटी संख्या हम लिख लेते हैं, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या कितना गुना है? 8 गुना है। बड़ी संख्या का 8 गुना है। क्लियर है बात? तो छोटी संख्या का मान कितना होगा? अंडर रूट में कर देते हैं, लेकिन इससे कोई मतलब होने वाला नहीं है ज्यादा खासतर। और अब बोला है कि इनका अंतर, यानी दोनों संख्याओं का अंतर, किसका किसका? बड़ी संख्या का वर्ग। बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा? देखिएगा, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा? देखिए मैं लिख दे रहा हूं अभी, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग। क्लियर है? किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। दोनों का अंतर क्या होता है? 180 के बराबर होगा। देखिएगा, पेपर आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट दिख रहा होगा, ठीक है, जब प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो आप सीख जाएंगे। ठीक है ना? अभी आपको, जैसे आप ही में से कई बच्चे ऐसे हैं, कहते हैं सर हमको ये आइडिया कैसे होगा, हम इसको कैसे सॉल्व करें? अरे भाई प्रैक्टिस करोगे तो आएगा ना, बोलने से थोड़ी होगा, सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, किसी भी चीज को देखिए, पहले तो शुरुआत तो करिए। पहले ही आप लोग सिलेंडर बोल जाते हैं, नहीं नहीं मुझसे नहीं होने वाला है। भाई पहले रणभूमि में उतरिए तो सही, फिर देखेंगे भाई कैसा है अपना सामने वाला। तैयारी धीरे धीरे करते रहेंगे। देखिए 180 दिया हुआ है, ट्रांसफर कर लेते हैं भाई। आपको माहिर है सिरधराचार्य मेथड लगाने के लिए, उससे कर लीजिए, या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लीजिए आप। ठीक है, जैसे आपका हो। ठीक है, वैसे मैं कहूंगा क्या आ जाएगा, देखने से ही पता चल रहा है भाई। 10 और 8, सॉरी कितना होगा? 18 में से 10 घटाएंगे ना, 18 और 10 का गुणा करने पे आ भी जाएगा, घटाने पे भी आएगा। ठीक है ना? तो वैल्यू निकाल लीजिए, किसका मान होगा यहाँ पे? माइनस 18 रखोगे तो डायरेक्शन चेंज करेगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में होगा और ये माइनस में होगा। क्लियर है? तो आप लोग गुणनखंड करके चेक कर लीजिएगा एक बार, उसके बाद देखते हैं, जैसा होगा बताइएगा। ठीक है ना? चलिए, अभी 10 मिनट की और वीडियो होगी। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। अपना दिया हुआ देखिए, हाँ ये क्वेश्चन मैं कराया हुआ ऑलरेडी, मैं करा चुका हूं ये आपका त्रिभुज का चैप्टर का है। लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज के चैप्टर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, ग नंबर, ग वाले में देखिएगा, ग देखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। ग में दिया गया है त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है, देखिएगा त्रिभुज में क्या दिया गया है, ये आपका त्रिभुज है, दिखा। अब जब त्रिभुज दिया ही है तो उसमें रेखा भी दे दी गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी रेखाएं दी गई हैं, एक त्रिभुज ये दिख रहा है आपको। अब ध्यान दीजिएगा कैसे हल होता है, ये दिया गया है आपका। ठीक है, अब इसमें भी क्या क्या चीजें दे दी गई हैं, ये आपका पूरा मान दिया हुआ है, ऐसे त्रिभुज पूरा दे दिया गया है। देखिएगा इसमें क्या है, इसका बिंदु दिया हुआ है P, और यहां पे है A, यहां है आपका B, बीच में है O, और यहां साइड में है आपका C। ठीक है, और यहां पे R है, और ये आपका Q है। जिन लोगों ने त्रिभुज का चैप्टर पढ़ा है उन लोगों के लिए बहुत ही आसान है। और ये जो है आपका, जो किताब आप पढ़ते हैं, ठीक है, जो हर स्वरूप का किताब पढ़ते हैं आप, चाहे मनोहरी जो भी पढ़ते हैं आप, उसमें जो है आपकी जो त्रिभुज का चैप्टर है या एनसीईआरटी आप इस्तेमाल करते होंगे, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे क्या होने वाला है। सबसे पहले ये तो रचना में है, किसमें है, रचना में बनाएंगे हम लोग। ठीक है, रचना है ये। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, दिया है, क्या है भाई, दिया है, क्या दिया है, ध्यान देंगे आप लोग, दिया है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान देना भाई। इसमें दिया गया है आपका कि ए बी जो है समांतर है, किसके समांतर है, पी क्यू के। और साथ में क्या दिया गया है, तथा एसी समांतर है, किसके, पी आर के। अब थेल्स का नियम आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं थेल्स का नियम, ये भी मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं। जब कभी भी दो रेखाएं यानी त्रिभुज के अंदर में मतलब क्या होते हैं, समांतर दे दी जाती हैं, तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात होता है एक समान होता है, इनके भुजाओं का अनुपात एक समान होता है, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है हम लोगों को, सिद्ध करना है ठीक है, सिद्ध करना है, क्या है सिद्ध करना, ये भी देख लीजिए आप कि बीसी जो है समांतर है, बीसी क्या है, समांतर है, किसके, क्यू आर के, किसके समांतर है, क्यू आर के। ठीक है ना, अब रचना में फिगर बनाएंगे, फिर उत्पत्ति देखेंगे, क्या है, उत्पत्ति। ये पूरा लिखा जाता है सब कुछ। देखिएगा पहले बात करने वाले हैं त्रिभुज, त्रिभुज
पी ओ क्यू में थेल्स के नियम से, थेल्स के नियम से, नियम से, ठीक है ना। क्या होगा, ध्यान देना भाई। थेल्स के नियम से मैं लिख दे रहा हूं नीचे, जो आपका अनुपात होगा, ये जो त्रिभुज आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, इसमें ये अनुपात क्या होगा, लिखोगे क्या आप, पी ए अपॉन, पी ए अपॉन ए ओ बराबर होगा क्यू बी बटा ओ बी के। पहला समीकरण, ठीक है। अब दूसरा समीकरण इस त्रिभुज से लेंगे, ये वाले हिस्से से, तो ये वाला हिस्सा क्या नाम है देखना, त्रिभुज पी पी ओ आर में थेल्स के नियम से, या लिख सकते हैं साथ में आप बीपीटी थ्योरम। कौन सा, बीपीटी नियम से, बीपीटी से क्या, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। क्या होगा, पीए अपॉन ए ओ बराबर होगा, किसके होगा भाई बराबर, ए ओ नहीं होगा, यहां पे देखिए गड़बड़ हो चुका है यहां पे, देखिए पीए अपॉन, हाँ ठीक तो है, ए ओ होगा यहां पे, सही था। और क्या होने वाला है यहाँ पे, सी आर बटा या आर सी बटा, क्या लिख देंगे हम लोग, ओ सी, समीकरण नंबर 2, क्लियर। तो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, दोनों को मर्ज कर लेंगे, मीन्स क्या, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, जब दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ये साइड वाला भी पी बटा पी ए बटा ओ ए है, ये भी साइड आपका पी ए बटा ओ ए है ना। तो ये दोनों जब बराबर है तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्यू बी बटा ओ बी बराबर है किसके, सी आर बटा ओ सी के, ठीक है। जब यह अनुपात हम लोगों को बराबर मिला तो बीपीटी का जो अपोजिट थ्योरम होता है, तो बीपीटी का जो कन्वर्ज थ्योरम होता है, उस कन्वर्ज थ्योरम से मैं आपको बता दूं, जब अनुपात बराबर है तो नीचे क्या लिख देंगे कि अतः बीपीटी के जो आधारभूत जो मतलब नियम होते हैं, उसका विपरीत जो नियम होता है, जब अनुपात एक समान होते हैं तब यह क्या हो जाएंगे, दोनों रेखाएं समांतर होंगी, यानी बीसी समांतर हो जाएगा। किसके समांतर होगा भाई, ये आपका क्यू आर के समांतर होगा। इज इट क्लियर, नोट कर लें इसको, अच्छे से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। हो गया, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा ही हो पाएगा, ये जो है आपका केवल चौथा प्रश्न हल होगा, पांचवा, चौथा पांचवा, ठीक है। अब यह प्रश्न देख लीजिए आप लोग, ये भी बहुत इजी प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कैसे हल करना है।
देखिएगा, हल में देखिए घ का, ठीक है, कैसे हल करेंगे ये देखिएगा। ए बिंदु दिया है, बोला है संरेखीय है। रेखीय के लिए सूत्र क्या लगाते हैं, जो क्षेत्रफल वाला हम फार्मूला पढ़े हैं, यानी 3 बिंदु हैं। क्या 3 बिंदु हैं, क्या दे दी गई हैं 3 बिंदु। जब 3 बिंदु दिए गए हैं तो मैं आपको बता दूं, फार्मूला आपको लिखवाया गया था 123, 231, 312 लिखवाए गए हैं ना, ठीक है। तो बस उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग इनको हल करने वाले हैं। तो देखिएगा, आपके लिए यह प्रश्न मैं सौंप रहा हूं, यह प्रश्न मैं कराया हुआ हूं, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं इसके, ठीक है। तो बाकी जो बचते हैं 6 और 7, मैं आपको कल बताने वाला हूं प्रश्न नंबर 6 और 7 के बारे में। तब तक आप इतना पढ़ें, नोट करें, एंजॉय करें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, ऑल ऑफ यू। ओके, ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।